इंदर रानो का है और उसे उसके पास आना ही होगा। मम्मा, आप कहाँ जा रही थी? मैं तो तुम्हें देखने जा रही थी। जहां भी जाती हो अटक जाती हो। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? परेशान? और मैं? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले? चलो ना। मम्मा एक मिनट। अब क्या हुआ? मम्मा मैं अपने सैंडल्स ऊपर भूल आई हूँ, अभी ले आती हूँ। तुम भी ना, जाओ जल्दी आओ। चलिए बाबा। ये रानो भी ना, टाइम क्या हुआ? जी 11 बजे है। ड्राइवर जल्दी उस गाड़ी के पीछे चलो, जल्दी रिवर्स लो, जल्दी वो गाड़ी का पीछा करो। रानो बेटा, मैं मंदिर से निकल गई हूँ। हाँ तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा जरूरी काम याद आ गया। तुम घर चले जाना बेटा, ऑटो ले लो। हाँ हाँ ओके बेटा, बाय। इन सब चीजों के लिए इंदर है ना तेरे पास? हाँ दी, वो मेरे साथ है, लेकिन बिल्कुल साये की तरह। वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं है दी, मेरे पास नहीं है। क्या बात है बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, ऊपर भी नहीं आए? वो बेटा, मुझे कुछ सपने मिल गए थे, बस इसीलिए। तो आपको तो खुश होना चाहिए बाबा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? बस बेटा, मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी है। छुपकर मिलने में और सामने मिलने में बहुत फर्क होता है। मैं तो कहता हूं तुम भी अपनों को उनके पास जाकर मिल लो, मन को बड़ी शांति मिलेगी। किस मुंह से मिलूं? एक रानो है जो मन ही मन घुट रही है। अगर इंदर उसकी जिंदगी में वापस नहीं आया तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। बस बाबा, गाड़ी आगे रोक दीजिए। नहीं गौतम, मुझे क्या होना है? तो फिर क्यों हर वक्त मुंह लटका कर रहते हो? पता है अनुपम अंकल तुमको लेकर कितने परेशान रहते हैं। जब मैं क्या करूं? मैं कोई ये सब जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा हूं। कम से कम अपने डैड की खातिर इंदर, अब कुछ आगे के बारे में सोचो। तुमने कितनी आसानी से कह दिया गौतम कि आगे की सोचो, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं? उस दिन वो टीके जिस तरह से टीके दिशा को अपने साथ लेके किया था, वो बात मेरे दिलो दिमाग से जाती ही नहीं। I feel so helpless, गौतम। I feel so helpless. I understand इंदर, लेकिन बस गौतम, प्लीज अब इस बारे में और बातें मत करो। तकलीफ होती है, बहुत बहुत तकलीफ होती है। I hope you understand. बाद में बात करते हैं, ओके?
बाबा आप यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। बिटिया यही तुम्हारा मायका है? नहीं तो। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहती हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहती हो। क्या कहती हो तुम? फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। दिशा तुम? दिशा बिटिया का कुछ समझ में नहीं आया। घर से तो मायके के लिए निकली थी, फिर यहाँ किससे? खैर, मैं कौन होता हूँ मालिकों के आने जाने पर सवाल उठाने? मुझे देखकर हैरान क्यों हो रहे हो देवा? हैरान तो मुझे होना चाहिए। मालकिन आप? अब भी मालकिन? पता नहीं, तुम बाप बेटी मिलकर कब से खेल खेल रहे हो, मुझे तो भनक भी नहीं हुई। कैसी भनक मालकिन? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। वाह देवा, क्या नाटक खेला है तुमने। अपनी बच्ची को हमारे मत्थे मढ़कर तुम तो चले गए, क्योंकि हम नर्म दिल के हैं, इसलिए तुम्हारी इस किए की सजा हम उस बच्ची को नहीं देंगे। तुम इस बात को अच्छी तरह जानते थे। हम उसकी परवरिश अच्छी तरह से करेंगे जो हमने की, लेकिन हम ये भूल गए थे, सांप के बच्चे को दूध पिलाओ तब भी वो डसेगा। मालकिन लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमें तो अभी अभी पता चला कि आपने हमारी गुड़िया की बहुत अच्छी परवरिश की है, और हम भी एहसान फरामोश नहीं है। आप हुक्म करके देखिए, देवा आप लोगों के लिए जान तक देने को तैयार है मालकिन। बस एक बार हमें अपनी गुड़िया से मिलवा दीजिए मालकिन। हम उसे समझाएंगे, शायद उसने आप लोगों को बहुत नाराज कर दिया है। आप यकीन कीजिए, हम उसे समझाएंगे। वाह, नाटक तो तुम अपनी बेटी से ज्यादा अच्छा कर लेते हो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बरसों से तुमने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? इंदर प्लीज। That's not possible। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन मुझे लगा अब तक तुम्हें मेरी बात समझ आ चुकी होगी, लेकिन तुम। और मैं क्या? मैं उस लड़की से शादी कर लूं जिसे मैं नहीं चाहता? क्या तुम्हें खोना मेरे लिए काफी नहीं है, जो तुम ये सब डिमांड करके मुझे और तकलीफ दे रही हो? ये रानो की खुशियों का सवाल है इंदर। क्या तुम उसे दुखी देखकर खुश रह सकोगे? और क्या तुम मुझे दुखी देखकर खुश रह सकती हो? नहीं ना, मुझे पता है नहीं। अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है इंदर? इंसान हमेशा अपने लिए ही तो नहीं जीता। कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए अपनी खुशियां छोड़नी पड़ती हैं। नहीं दिशा, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची है। लेकिन रानो के लिए
तुम्हें मुझे भूलना होगा इंदर। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आज तुमने उसका चेहरा देखा होता। वो अंदर ही अंदर घुट रही है इंदर। उसे सिर्फ तुम बचा सकते हो। मेरी बहन को बचा लो इंदर, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज इंदर। प्लीज दिशा, प्लीज। इंदर, मुझे गलत मत समझो। देखो इंदर, जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो बचा है उसे तो बचा सकते हैं ना। खुद को खत्म करके, अपने आप को बर्बाद करके, चाहे उसे बचाने में हम खुद खत्म हो जाएं, पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। नहीं इंदर, किसी को बचाने से कोई बर्बाद नहीं होता। देखो इंदर, मैं जानती हूं तुम सेल्फिश नहीं हो, और मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह है। मैं इसीलिए इतने हक से तुम्हारे पास आई हूं, अपनी बहन की खुशियां मांगने। प्लीज इंदर, मुझे मना मत करना। मैं अपनी बहन को घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मुझे तिल तिल मरते हुए तुम देख सकती हो, और मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं तुम्हें। इंदर, मालकिन, आप जिसकी चाहे मैं उसकी कसम खाने को तैयार हूं। जिस दिन से आपका घर छोड़ा है उस दिन से एक बार आज तक मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है। मैं तो आज मंदिर में बल्कि पूछने भी वाला था आपसे कि मेरी गुड़िया कहाँ है, लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत कैसे होती है? तुम तो पहले से ही अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे हुए थे। अपनी बेटी के साथ? लेकिन मालकिन, दिशा तो... बनो मत। मैंने तुम दोनों को इस गाड़ी में बैठकर बातें करते हुए देखा है। बोलो, तुम्हारी बेटी दिशा तुम्हारे साथ थी या नहीं? बोलो। मतलब दिशा मेरी बिटिया? दिशा मेरी बिटिया? दिशा मेरी बिटिया? मैं कुछ नहीं जानती इंदर, बस तुम वादा करो मुझसे, जो जिम्मेदारियां मैं नहीं निभा पाई उन्हें तुम पूरा करोगे। तुम रानू की खुशियां लौटाओगे। नहीं दिशा, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। इंदर, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई हूं तुम्हारे पास। रानू तुमसे बहुत प्यार करती है, तो प्लीज उसे अपना लो। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। कोशिश करने से सब कुछ होता है इंदर। मेरी रानू बहुत अच्छी है, तुम्हें उससे भी प्यार हो ही जाएगा। तो क्या तुम्हें जीके से प्यार हो गया? यानी दिशा ही मेरी गुड़िया है? हाँ, उसकी रगों में तुम्हारा ही खून है। हमने उसे प्यार दिया, अच्छी जिंदगी देनी चाहिए, लेकिन खून ने रंग दिखाई दिया। मालकिन, मत कहो मालकिन मुझे। ये रिश्ता तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुमने मेरे मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। माफ कर दूं? अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दूं मैं? सजा तो मुझे मिल ही गई है मालकिन। इतने सालों अपनी बेटी को देखे बगैर रहा, और इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि मेरी गुड़िया मेरी आंखों के सामने थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। तुमने और दिशा ने सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है। तुमने मेरे ममता को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, उसके बावजूद मैंने दिशा को इतना प्यार दिया। लेकिन अब तुम दोनों अगर मेरी बेटी रानू की खुशियों के बीच आने की कोशिश की, तो एक माँ क्या कर सकती है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम। क्यों, दर्द हुआ ना? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम तड़प उठे। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं रानू को दुखी देखती हूँ। प्लीज इंदर, ये वक्त मेरे बारे में बात करने का नहीं है। अभी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम रानू से शादी कर लो, उसकी जिंदगी संवर जाए, आई खुश हो जाए। और तुम्हारी खुशी? इन सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है, बल्कि मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी होगी
इंदर, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो तुम मेरी ये रिक्वेस्ट मान जाओगे। ठीक है दिशा, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। मैं अपने प्यार का इम्तिहान देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरे इस दिल में सिर्फ तुम रहोगी, सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। मेरे इस दिल में तुम हो, तुम थी और तुम ही रहोगी। रानो मेरी जिंदगी में जरूर आ सकती है, लेकिन मेरे दिल में नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? बुढ़ापे के सुख के लिए बेटी के साथ मिलकर चाल चल रहे हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो समझा दो तुम्हारी बेटी को, वरना बाबा, बाबा, बाबा 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 बाबा, चलिए ना बाबा। दिशा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक गुड न्यूज देनी थी तुमको। पूछोगी नहीं कि गुड न्यूज क्या है? चलो मैं ही बताता हूँ। न्यूज है कि बहुत जल्द हम लोग अपनी एड की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। है ना गुड न्यूज? क्या हुआ? कुछ कहोगी नहीं आज? कोई जवाब नहीं सूझ रहा? कुछ कह भी नहीं सकती तुम, क्योंकि डीके का कोई जवाब नहीं है।